हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। ये है खबर सिनेमा और मैं हूं जीशा। क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में, आइए जानते हैं। साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल रश्मिका मंदान्ना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट और वेन्यू फाइनल हो गई है। सोर्सेज के मुताबिक दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक पैलेस में शादी करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया, रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक पैलेस में होने वाली है। उन्होंने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल की है। अपनी एंगेजमेंट की तरह ही इस शादी को भी इंटीमेट रखने का प्लान है, जहां सिर्फ अपने करीबी लोग ही मौजूद रहेंगे। कपल की एंगेजमेंट 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में विजय के रेसिडेंस पर दशहरे के एक दिन बाद हुई थी। ये सेरेमनी बहुत ही प्राइवेट थी, जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद हैदराबाद लौटने पर फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन हो सकता है। प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर 2.0 रिलीज हो गया है। 3 मिनट 11 सेकंड के इस ट्रेलर में प्रभास और संजय दत्त के बीच फेस ऑफ दिखाया गया है। फिल्म में प्रभास राजा साहब के रोल में है और संजय दत्त प्रभास के दादा का रोल कर रहे हैं, जो एक किंग थे और डार्क मैजिक में माहिर थे। उनकी डेथ के बाद उनकी आत्मा एक हवेली में बस गई है, जो हिप्नोटिज्म से लोगों को ट्रैप करती है। प्रभास जब इस हवेली में घुसते हैं तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में मालविका मोहना, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार फीमेल लीड्स हैं। द राजा साहब 9 जनवरी 2026 को संक्रांति पर रिलीज होगी। चंदू चैंपियन के बाद कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर कबीर खान फिर से साथ आ रहे हैं। दोनों की अगली फिल्म एक स्पोर्ट्स एडवेंचर है, जो कश्मीर के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। बॉलीवुड हंगामा के सोर्स ने बताया, कार्तिक और कबीर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये एक यूनिक स्पोर्ट्स एडवेंचर है, जिसका बजट काफी हाई है। कार्तिक इस फिल्म के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेंगे और वो फरवरी 2026 से शूटिंग शुरू करने के लिए कमिटेड है। कबीर फरवरी से अक्टूबर 2026 तक मल्टीपल लोकेशंस पर शूट करने का प्लान कर रहे हैं। कार्तिक इस रोल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। फिल्म को रियल लोकेशंस पर शूट किया जाएगा और 2027 में रिलीज का टारगेट है। रंगस्थलम के बाद रामचरण और डायरेक्टर सुकुमार फिर से एक साथ आ रहे हैं। पिंक विला के एक्सक्लूसिव सोर्स के मुताबिक फिल्म जुलाई 2026 में फ्लोर पर जाएगी। सोर्स ने बताया, सुकुमार पहले से ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन फेज में है। ये प्रोजेक्ट पेद्दी की रिलीज के फौरन बाद शुरू होगा। रामचरण अभी पेद्दी की शूटिंग कर रहे हैं, जो 27 मार्च 2026 को उनके बर्थडे पर रिलीज होगी। इस फिल्म के बाद वो सीधे सुकुमार के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। फिल्म को ग्रैंड स्केल पर बनाया जाएगा और इसमें इंटेंस ड्रामा और सुकुमार के ट्रेडमार्क लेयर्ड कैरेक्टर्स होंगे। संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर का शूटिंग स्केड्यूल अब मई 2026 तक बढ़ गया है। फिल्म नवंबर 2024 में फ्लोर पर गई थी और दिसंबर 2025 में रिलीज होनी थी, लेकिन फिर इसे ईद 2026 के लिए शिफ्ट कर दिया गया। अब वो डेडलाइन भी मिस हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में लव एंड वॉर का रिलीज होना अब मुमकिन नहीं है। बंसाली अब इसे अगस्त या सितंबर 2026 में बिग स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही एक डेट तय होगी। इससे रामायण टीम के कुछ मेंबर्स डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो लव एंड वॉर और रामायण के बीच कम से कम 6 महीने का गैप चाहते थे। शूट में डिले की वजह से लव एंड वॉर का बजट भी बढ़ गया है। लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल पहली बार एक साथ काम करेंगे। दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने के बाद अब डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है। ई टाइम्स से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है कि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया है कि वो सुपरस्टार बन जाएंगे और अब उन्हें ऐसी चीज देखनी चाहिए जो पूरी तरह उनके बारे में हो। तो मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ और कहूँगा, अब सोलो फिल्म करके दिखाओ। जब उनके पास जवाब नहीं होता तो उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले। ये बहुत स्टूपिड है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैं रुक गया क्योंकि मुझे लगा कि अभी इस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो किसी और ही प्लैनेट पर है। अभिषेक ने बताया कि अक्षय ने नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर शूटिंग शुरू होने से 5 दिन पहले फिल्म छोड़ दी। लुक लॉक हो चुका था, कॉस्ट्यूम्स बन रहे थे, नरेशन हो चुका था और उन्हें स्टोरी पसंद भी आई थी। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कहा, अगर अक्षय सोलो फिल्म करते हैं तो वो इंडिया में 50 करोड़ भी कलेक्ट नहीं करेंगे। कुछ एक्टर्स एंसेंबल कास्ट फिल्में करते हैं और जब वो हिट हो जाती है तो सोचने लगते हैं कि वो ही स्टार है। ठीक यही अक्षय के साथ हुआ है। सक्सेस उनके सिर पर चढ़ गई है। अब जयदीप अलावत ने अक्षय की जगह ली है और दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। आज का खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।